कंग सकल मिद मंगल मूला, करहि सब सुख हरहि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो की गंग तिरंगा। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा की महिमा, गंग सकल सब मंगल मूला, भगवान श्री राम, माँ जानकी और शेषनाग के अवतार अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ वन को जाते समय माँ गंगा की पवित्रता को इस श्लोक के माध्यम से महाकवि तुलसीदास ने इसकी महत्ता गाई है। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में जो गंगा स्तुति है, जो आज हरिद्वार, बनारस, काशी, इलाहाबाद या और जगह विशाल गंगा आरती, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय चकोर चंदनी, नर नाग विसुत नंदनी, जय जय बालिका, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय मुनि जय चकोर चंदनी, जय गुरु बंदनी, जय जय बालिका। विष्णु पद सरोज राशि, विष्णु पद सरोज राशि, ईस शीस पर विपासी, त्रिपत गासी पुण्य राशि, जहन बालिका, जय जय भगीरथ नंदनी, जय जय चकोर चंदनी, जय नाद नंदनी, जय जय बालिका, जय जय भगीरथ नंदनी। तो तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में जो गंगा स्तुति का कितना शानदार वर्णन, जय जय भगीरथ, भगीरथ के द्वारा इस स्वर्ग लोक से धरा पर आई, सभी मुनियों के लिए चकोर और नर नाग ऋषि मुनि द्वारा वंदित विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई और भगवान शिव की जटाओं पर धारण की हुई और संसार को त्रिपथगासी, त्रिपथगासी मतलब जो स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल सब में पुण्यों की राशि है और पाप छालिका, त्रिपथगासी पुण्य राशि और पापों का छालन करने वाली है। इसके अतिरिक्त यदि आप केवल एक हिंदू मैथोलॉजी में, जो सच्चा हिंदू है, जैसे अब्दुल रहीम खान खान एक सूफी संत हैं, सूफी कवि हैं, जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा वो इस भारत देश की कण कण की महत्ता से, तो उन्होंने कहा है, अच्युत चरण तरंगे शशि से करमाली मली विमले, मम तन वितरण समय हरता देही न हरिता। अच्युत चरण तरंगे, भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई और भगवान शंकर के माथे पर शोभित, हे गंगा तुझे प्रणाम। ये महिता गाई है उन्होंने भी। उन्होंने देखो कितना सुंदर कहा है कि मम तन वितरण समय, कि हे देवी जब मेरा अंतिम मृत्यु सत्य है, जिस दिन मेरा अंतिम समय आए तो मम तन वितरण समय, तो तुम मुझे शिव का लोक देना। क्यों? क्योंकि शिव जी ने आपको गंगा को सिर पर धारण किया है, मुझे विष्णु लोक नहीं चाहिए सब। क्यों? क्योंकि आप उनके चरणों से निकली हो, लेकिन मैं उन चरणों में रहना चाहता हूं जिसके माथे पर आप सुशोभित हो। तो देखिए, संस्कृति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, गंगा की महत्ता का एक बड़ा सुंदर। हिंदू धर्म में भी जब हम कलश पूजन करते हैं, स्मरणार्थम स्फूर्ति,
दर्शनार्थम मुक्ति, स्मरण से ही जिससे स्फूर्ति आ जाए, और दर्शन और स्नान से तो पूरा मोक्ष मिले। हर व्यक्ति अंतिम समय, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, विदेशों में भी जब भारतीय अपना देह त्याग करते हैं, जो सच्चे सनातनी हैं, वो अंतिम समय अपनी राख को, अपने अस्थि पुंज को हरिद्वार में प्रवाहित होने की कामना करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा प्रण आपको बहुत बड़ी गंगा की महानता को पता है। तो अब आए जिस संदर्भ में गंगा दशहरा, गंगा दशहरा, जो गंगा जो 10 हरा, 10 मतलब 10 पापों को हरती हो, तो वो कौन सा क्षण 2026 में है, कौन सा मुहूर्त है जिसमें हम गंगा में स्नान करें, उसका स्मरण करें, माँ गंगे के जल को चाहे घर पे ही आप उससे स्नान कर लें, तो आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष की सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी। तो इस वर्ष सबसे पूर्व गंगा दशहरा 25 मई दिन सोमवार प्रातः काल 4:28 से प्रारंभ होगा, और उदय तिथि के अनुसार गंगा दशहरा वर्ष 2026 में 25 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा, क्योंकि 26 मई या सूर्योदय से उस्त पूर्व ही 5:10-11 पे समाप्त हो जाएगा प्रातःकाल। ठीक है ना, सोमवार को प्रातःकाल 4:25 के बाद गंगा दशहरा का उदय तिथि में हमें गंगा दशहरा मनाना। पहली बात, गंगा दशहरा मनाने के 2 कारण हैं। सबसे पहले कि सतयुग में राजा भगीरथ की तपस्या के कारण ये उस दिन स्वर्गलोक से शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर कल्याण किया। राजा सगर के 60,000 पुत्र, सबसे बड़ी बात 60,000 पुत्र में केवल पुत्र नहीं थे, वो कुल उनके सैनिक और पुत्र थे, वो सबको अपना पुत्रवत मानते थे प्रजा को, इसलिए वो 60,000 पुत्र हैं। किसी के 60,000 पुत्र होना वैसे भी वैज्ञानिक तौर पे संभव नहीं है, लेकिन वो पुत्रवत मानते थे अपने सैनिकों को, इसलिए ये 60,000, तो उनका उद्धार किया। राजा भगीरथ ने अपने लिए नहीं, एक और अच्छी बात बताएंगे कि राजा भगीरथ भगवान राम के ही वंशज थे, मतलब उनके वंश में थे, उनके पूर्ववर्ती थे। बाकी कहानी आपको पता है कि उनके अश्वमेध के घोड़े को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया, जबकि मुनि का कोई उसमें किसी प्रकार का कोई रोल ही नहीं था। तो जब उन्होंने उनका अपमान किया, उन्होंने श्राप दिया, वो भस्म हुए, और तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर की प्रक्रिया में उनके वंशज में भगीरथ ने काम किया। और गंगा दूसरों के उद्धार के लिए, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, सर्व कल्याण के लिए तो गंगा पूजने हुई, राजा भरत भी पूजने हुए। एक छोटी सी और बात बता दें, इन्हीं के वंश में एक हुए राजा सत्यव्रत, जिसको त्रिशंकुज के नाम से आप जानते हैं, आपको पता ही ना। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को कहा कि मैं इतना महान राजा हूँ, शक्तिशाली हूँ, मुझे ससरी स्वर्ग जाना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्रकृति के नियमों को कोई भी नहीं बदल सकता। उन्होंने फौरन उनका त्याग किया और दूसरे गुरु विश्वामित्र के पास पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने उसी समय उनको श्राप दिया कि तूने गुरु को भी बदला है और मर्यादाओं को खत्म करने का प्रयास किया, जा तू त्रिशंकु की तरह लपट जाए। ऐसे ही त्रिशंकु की तरह तू लटका रहेगा। विश्वामित्र जी ने अपने योग बल से, महर्षि थे वो, सत्यव्रत को, जिनका नाम त्रिशंकु है, उनको ससरी स्वर्ग भेजा।
इंद्रदेव ने देखा कि एक प्राणी ससरी स्वर्ग आ रहा है, मर्यादाएं खत्म हो रही है, फिर प्रकृति के नियम खत्म हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपने बल से उसको वापस भेजा। वो स्वर्ग जाने की इच्छा, उन्होंने गुरु का भी त्याग किया, धर्म का भी त्याग, केवल अपने निजी अहंकार के लिए, निजी सुख के लिए। तो उनको उल्टा जैसे ही योग बला उनका, जो मुंह उधर की तरफ था वो नीचे की तरफ हो गया उस योग। अब विशिष्ट विश्वामित्र जी के योग बल से वहीं, और इंद्र के योग बल से वो वहीं लटके रह गए। उनका मुंह उल्टा हो गया और आश्चर्य से खुल गया। कोई चीज़ आश्चर्यजनक हो जाए ना, कि मैं करने क्या गया था और हो क्या गया, मैंने गुरु को भी त्यागा और सृष्टि के नियमों को भी तोड़ा, और मैं वहाँ भी नहीं सफलता पा पाया। तो वही कहते हैं वो त्रिशंकु की तरह लटक गए। तो उनके लार से निरंतर से एक नदी पैदा हुई। ये नदी कौन सी थी? जो उनके अहंकार, उनके निजी स्वार्थ के कारण सृष्टि के नियम को तोड़ने की थी। और ये नदी आज भी बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा में करमनासा के नाम से बहती है। करमनासा नदी है, बहुत बाढ़ें भी आती हैं उसमें। केवल हिंदुस्तान में एक ऐसी नदी है जिसका जल पूजा में, आचमन में किसी काम को ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इसमें यह भी कहते हैं कि इसमें स्नान करने वाले के बुरे कर्म तो नष्ट होते हैं, साथ में पुण्य कर्म भी नष्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम कर्मनासा है। तो आप समझ गए, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने अभिमान के लिए जिस राजा त्रिशंकु ने जो नदी का निर्माण किया वो कर्मनाशा थी। और संसार पर हित सहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समत भाई। तो दूसरों के हित के लिए, समाज के हित के लिए जो लोग काम करते हैं वो राजा भगीरथ की तरह पुण्य पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने जाना कि गंगा की महिमा, गंगा की महिमा के बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर। आप सब जानते हैं गंगा स्नान पर शहरों में लगने वाली विशालकाय भीड़, 12 वर्ष में अभी जो कुंभ गया है, करोड़ों लोगों का प्रतिदिन स्नान करना स्वयं में अपनी बहुत बड़ी महत्ता स्वयं में प्रकट। अब आप जाने कि जेठ मास के जो दशहरा, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, समझ रहे आप, जो 20 तारीख को है, सर जो 25 मई दिन सोमवार को है 2026 में, इसमें कौन 10 पाप हरा, 10 मैंने 10 10 पाप मैंने हमारे जाने अनजाने में किए जाने वाले कर्म, तो जो इनका हरण कर। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, पाप वो नहीं होते कि जो आप बार बार जानबूझकर कर रहे। गंगा भी उन्हीं पापों को धोती है जो आपसे अनावश्यक भूलवश या कभी कभार क्रोधवश हो जाए। भाई दो चीज है ना, एक आप जानबूझकर किसी के प्राण लें, उसकी का धारा अलग है, संविधान में उसकी सजा अलग है। एक जाने अनजाने में आपसे किसी मोटर चलाते, वाहन चलाते, जिससे आपका कोई एक अकस्मात था, तो उसका भी संविधान में एक अलग को है, गैर इरादतन हत्या और हत्या। इसकी दोनों की धाराएं अलग अलग हैं, जो आप संविधान विशेषज्ञों से पूछें। इसी प्रकार जानबूझकर बार बार किए पाप यदि आप सोच रहे हैं कि गंगा धोएगी, तो मां गंगा के पास इस उम्मीद से कभी मत जाइएगा। ठीक है, तो जो कभी अनजाने में कौन कौन से पाप, मानसिक, अब ये 10 पाप 3 मास मानसिक होते हैं। मन में किसी का ही सोचना, पढ़ने, अपने किसी के अनिष्ट सोचना, किसी के बारे में
अधर्म की बात है, किसी धर्म पे ही आपने शंका कर दी, अरे यार ये शिवालय में रोज जाते हैं, इससे क्या। तो ये तीन परहित, निंदा, परहित, जो है अहित की कल्पना, विचार करना, ये तीन मानसिक पाप है। वाचिक पाप कौन सा है? वाणी से, वाचिक पत्र वाणी से आपने झूठ बोल दिया। जानते ना, एक बार युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतो तो नरो व कुंजरो, कि हाथी है यह व्यक्ति अश्वत्थामा मारा गया, इस एक छोटे पाप के कारण उनको एक दिन नरक भोगना पड़ा था। तो हमारी आपकी तो कहाँ गिनती होगी। तो झूठ बोलना, कठोर कड़वे वचन बोलना, अनावश्यक बकवास करना, जो श्रेष्ठ लोग हैं उनका बिल्कुल ईर्षावशी बुराई करना, ये चार पाप वाचिक है। अब कायिक पाप कौन से हैं? आपने छोटी सी बात पर अनावश्यक सड़क चलते व्यक्ति को पीट दिया, ये कायिक है। शरीर से आपने किसी की जमीन का छोटा टिक्का अपने टुकड़े को अपने जमीन मकान के हिस्से में मिला लिया और बाद में हिंसा चालू कर दी। और दूसरा, ये एक बहुत अनैतिक काम है, पर स्त्री पर पुरुष गमन। देखिए, एक मानसिक पाप क्या था कि पर स्त्री पर पुरुष की आप कल्पना कर रहे हैं, वो तो मानसिक पाप में आया था। ये कायिक पाप है, जो आप इस तरह के पाप कर रहे हैं। तो ये 10 पाप कभी कभार अनजाने में आपसे हो गए हों, या किसी शोर लोभ के कारण आपने किए हैं, धन के लालच में, तो रुक जाइए। इस गंगा दशहरा के पवित्र पर 25 मई सोमवार को प्रातः काल स्नान के बाद फिर इन पापों से तौबा कर लीजिए। अब ठीक है ना। तो इसके बाद नहीं ये पाप की कल्पना करनी, क्योंकि भगवान के पास भी कंप्यूटर में डिलीट होता है, आपने डिलीट कर दिए तो साथ में कंडू का बटन भी तो होता है कि वो डिलीट किया वापस आ जाता है। आपने दोबारा पाप किए तो फिर ये दोबारा वापस आएंगे। भगवान के पास भी तो अंडू बटन होगा। अब इस दिन करना क्या है? 25 मई दिन सोमवार को प्रातः काल गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, यदि आप जा सके तो बहुत अच्छा, गंगा अगर, लेकिन भाई आज के समय देश काल परिस्थिति में हर व्यक्ति तो गंगा स्नान नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो आप गंगा स्नान पे जाइए। गंगा स्नान के नियम भी काफ़ी लोगों को पता नहीं है। गंगा स्नान में जब आप जाना है तो सबसे पहले घर पे ही पवित्र साफ स्नान करने के बाद नए वस्त्र, नए मतलब कम पहने हुए, नए ही अंतो वस्त्र, जो भी अपना कच्चा बनियान, जो भी चीज़ है, ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, यह साफ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं कि रात को सो गए उन्हीं मैले कुचले वस्त्रों में ब्रश किया और सीधा गंगा। नहीं नहीं नहीं, अपवित्र मत कीजिए माँ गंगा को, वो देवी हैं। तो आप पहले स्नान करें, घर से पूरी तरह से साफ सुथरे साफ वस्त्र में जाएं। गंगा जी में पहले माँ के ऊपर पाँव नहीं रख रहे, सबसे पहले उनके जल को अपने माथे पे प्रचालन कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए कि हे माँ, कि मैं आपका बालक हूँ, क्योंकि मुझे आपके आंचल में आना पड़ेगा, तो आप मुझे अपने आंचल में ग्रहण, फिर आप अपने पाँव रखिए, नहाइए, स्नान कीजिए। कपड़े वहाँ मत निचोड़िए। पहले तो कहा जाता है कि गंगा जी के स्नान करने वाले शरीर को आप तौलिए वगैरह से मत पूछिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। उसको रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना है, उसको सूखने दीजिए, बाहर आइए। कोई वस्त्र वहाँ नहीं धोना चाहिए, जो आजकल गंगा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। मैंने इलाहाबाद में स्वयं देखा, अपने वस्त्र वहीं फेंक दे। वो वस्त्र भी इतनी दूर निचोड़ने हैं कि वो पानी वहाँ ना जा सके। अब फिर अपने घर आइए। तो ये गंगा के नियम है। जब आप गंगा शाम को दीपदान करें गंगा जी में, है ना, और गंगा की आरती में शामिल हो, जो भी कहते जय जय भगीरथ नंदिनी, जय
जय मुनि चकोर चंदनी, उसमें आप शामिल होइए। दूसरी बात मैंने बताया नहीं, सब नहीं जा पाए तो घर में ही गंगा जल, घर में होगा, अरे नहीं होगा तो 10 रुपये का दुकान में मिलता है, 10-20 रुपये की शीशी, उसको एक दिन पहले ले आइए। अपने घर में सब जगह स्नान, हर प्रत्येक व्यक्ति जब स्नान के लिए जाए एक लोटे में थोड़ा उसको डाल ले, और गंगे यमुने नर्मदा सिंधु कावेरी जल संधि करो, हे माँ गंगा यमुना सरस्वती, मेरे स्नान में आप इस जल रूप में प्रस्तुत हो, आपको वही पुण्य मिलेगा। ठीक है, भावना पवित्र होना चाहिए, भावना सदृश फलम। और उसके बाद आप घर में आरती आप भी कर सकते हैं, गंगा जी की ज्योत जला सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ से आप जल लेते हैं उसकी पूजा करें, जहाँ से पीने का पानी आता वहाँ भी एक दीवा जलाएं। तो इस प्रकार आप गंगा दशहरे पे क्या करना है, किस प्रकार करना है, इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। अब गंगा की आरती में आप इस प्रकार से, विमल विपुल बह शिवार शीतल चैतापहारी, विमल विपुल बह शिवार शीतल त्रैतापहारी, भवर वर विभंग तारि तरंग मालिका, भरंग हंद विपत तारि तरंग मालिका, जय 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 भगीरथ नंदिनी, जय जय चकोर चंदनी, नाग विभुर वंदनी, जय हर वालिका, नाग विभुर वंदनी, जय जहूँ बालिका। एक गंगा सप्तमी का भी सुंदर त्यौहार आता है, वो बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को। जहूँ बालिका एक जहूँ ऋषि थे, जब गंगा जी तीव्र वेग से आगे आई बढ़ी तो उनके आश्रम के समीप बहुत कोलाहल हुआ। तो बताते हैं उन्होंने अपने बल से, बल मतलब कोई बांध बनाया होगा, उसको कुछ समय के लिए रोका। तब भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की, महाराज मैं अपने जन कल्याण के लिए उपजाऊ भूमि बनाने के लिए ले जा रहा हूँ, तो ऋषि हमेशा सह्याद्र होते हैं। तो उन्होंने उस गंगा के प्रभाव को बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी के रूप में आप मनाते हैं उस दिन। तो आप समझ गए गंगा दशहरा, इसकी गंगा माँ के अवतरण का दिन, गंगा सप्तमी उसके जो रोक लगी थी उसको हटाने का। तो ये गंगा दशहरा आपके शरीर मन क्रम वचन जो वाणी देह से हुए पाप हैं उनको प्रक्षालन करे। जय गंगे।